जब भी कोई भीड़ पड़ जाती है, कोई मुसीबत आ जाती है, तब वो उस देवता को याद करते हैं और वो देवता भी क्षण भर में आके उनका वो काम कर जाता है। तो कुछ ऐसे ही देवताओं में से आज हम बात करने जा रहे हैं, एक ऐसे देवता की जिसका नाम तो सभी को पता है लेकिन इतिहास बहुत ही कम लोगों को पता है। तो भगत जी, मैं पूछ रहा हूँ बाबा लाल खां के बारे में। अब नाम आ गया लाल खां। अब जिन्हें पता है वो तो समझ जाएंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। जिन्हें नहीं पता वो लोग ये सोचेंगे कि भाई बाबा लाल खां कोई अलग ही ऐसा देवता है। अच्छा, लाल खां जो बाबा हैं जी, ये बाबा लाल बेग हैं और इन्हें सतगुरु भी कहा जाता है, इन्हें दादाजी पीर भी कहा जाता है। और इनका जो असली नाम है, एक देवता और है जिनका मैंने नाम बहुत सुना है। काम को लेके इनकी बहुत सारी बातें हैं कि भाई बाबा बाडली के रैपा में वो शक्ति है कि जो काम कोई देवता नहीं कर पाता, कई बार बाबा बाडली का रैपा चुटकियों में उसे कर देते हैं। बिल्कुल। तो भगत जी, इनका क्या इतिहास है? बाबा बाडली का रैपा का इतिहास तो कई बार भगताऊ जगत में कुछ ऐसे ठाडे देवी देवता होते हैं जिनका काम, जिनका नाम इस भगताऊ के जगत में और इस सांसारिक जगत में गूंजता है, लेकिन लोगों को इनके इतिहास के बारे में बहुत कम ही बातें पता होती है। लेकिन हाँ, उन्हें पता होती है तो एक बात कि उनके काम के बारे में। जब भी कोई भीड़ पड़ जाती है, कोई मुसीबत आ जाती है, तब वो उस देवता को याद करते हैं और वो देवता भी क्षण भर में आके उनका वो काम कर जाता है। तो कुछ ऐसे ही देवताओं में से आज हम बात करने जा रहे हैं, एक ऐसे देवता की जिसका नाम तो सभी को पता है लेकिन इतिहास बहुत ही कम लोगों को पता है। तो आज भगत जी महाराज को फिर से मैंने जोड़ लिया है अपने साथ और आज मैं इनसे उन्हीं देवता के इतिहास के बारे में पूछूंगा ताकि मुझे और आपको उस ठाडे देवता के बारे में और उसके इतिहास के बारे में कुछ जानकारी मिले। तो भगत जी, राम राम। राम राम जी। तो भगत जी, जैसा कि मैंने अभी दर्शकों को बताया, एक ऐसे ही ठाडे देवता के बारे में आपसे पूछने जा रहा हूँ जिनका काम और बल तो सभी को पता है लेकिन इतिहास बहुत ही कम लोगों को पता है। तो भगत जी, मैं पूछ रहा हूँ बाबा लाल खां के बारे में, जिनका नाम और जिनका काम, जिससे शायद ही जो लोग देसी भक्ताओं के बारे में जानते हैं वो उससे अछूते रहे होंगे। सबको उनका नाम पता है और उनका काम भी पता है लेकिन इतिहास बहुत कम लोगों को पता है। तो भगत जी, उनके बारे में हमें बताने की कृपा करें, उनके इतिहास के बारे में। बाबा लाल खां जो हैं, अच्छा एक चीज और है जी, कि ये जो बाबा लाल खां हैं, अब नाम आ गया लाल खां। अब जिन्हें पता है वो तो समझ जाएंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। जिन्हें नहीं पता वो लोग ये सोचेंगे कि भाई बाबा लाल खां कोई अलग ही ऐसा देवता है। अच्छा, लाल खां जो बाबा हैं जी, ये बाबा लाल बेग हैं और इन्हें सतगुरु भी कहा जाता है, इन्हें दादाजी पीर भी कहा जाता है। और इनका जो असली नाम है वो लाल सिंह है। लाल सिंह इनको बोला जाता है। लाल सिंह से लाल खां, लाल बेग, दादाजी पीर, सतगुरु महाराज, वो इनको कहा जाता है। तो बाबा लाल बेग जो हैं, लाल खां जो हैं जी, ये तकरीबन देसी भगताऊ जो है 99% तो सभी घरों में पूजते हैं और हमारे सभी देवी देवताओं से ये ऊपर हैं। बाबा लाल खां, या आपने बताया सतगुरु महाराज। सतगुरु महाराज, इनको गुरु की उपाधि मिली हुई है और जो है पूरी सोंज को ये बांध के रखते हैं। 99% लोगों के घरों में जो देसी भगताऊ करते हैं जी, जो अपने घर के देवी देवताओं को मानते हैं, जिन्होंने कोई भी देवता ऐसा नहीं ले रखा है कि जिसके कारण घर के देवी देवता छोड़ने पड़े,
तो जो अपने घर के देवता पूजते हैं वो सबसे पहले बाबा लाल बेग को पूजेंगे। जी। बाबा लाल बेग जो हैं हिंदू धर्म से हैं, ठीक। अब लाल बेग बोल देते हैं, अब लाल खा बोल देते हैं। लाल खा यानी भाई कोई पीर पैगंबर हो गए, पर ये कोई पीर पैगंबर नहीं है, ये देवता है, हिंदू धर्म का देवता। लाल सिंह इनका नाम है। और लोहा मुर्गा इनका चढ़ता है, जिसको लाल मुर्गा कहते हैं। लाल मुर्गा इनका चढ़ता है, लाल मुर्गा ही इनका छुटता है। तो इतनी ही जानकारी है इनकी। और बताइए भगत जी, मैंने इनका मंदिर नहीं देखा, जैसे घरों में हम थान बना देते हैं बाबा दादा के, इनके बहुत कम इनका थान क्या है। इनके नहीं, ये कहना गलत है कि बहुत कम थान है, इनके अनेकों थान है। नहीं, मैं घर में अपने हाँ पर्सनल घर में। पर्सनल घरों में भी लोगों ने थान थड़े बना रखे हैं लाल बेग के। और इनका जो स्थान मिलेगा ना वो बगड़ में मिलेगा, गांव के बगड़ में। यानी पूरा एक बगड़ हाँ और उसके बीच में। बीच में इनका। हाँ इनका स्थान मिलेगा बाबा लाल बेग का, दादाजी पीर का, सतगुरु महाराज का, लाल खा का। खैर, मुझे पहली बार ही पता चला कि इनके इतने नाम हैं। हाँ नहीं, मैं तो समझता था कि जो ये आपने नाम बताए हैं, सतगुरु और लाल बैग, और आपने एक और नाम बताया था लाल सिंह। लाल सिंह, तो मुझे तो लगता था कि ये अलग अलग देवी देवता है। नहीं नहीं, ये एक ही है। जैसे कि सभी जगहों पे भैया है, भैया भूमिया, दादा भूमिया, दादा भैया जिसे बोलते हैं। दादा भैया का कोई भी ऐसा एक मंदिर नहीं मिलेगा कहीं भी कि भाई एक मंदिर है। जैसे माई मसाणी का है, बाउरियों का है, माता पाथरी वाली का है, माता फुलमदे का है, बुद्धो माई का है, महाकाली का है। उस तरीके से इनका कोई भी एक मतलब पर्टिकुलर जगह नहीं मिलेगी कि भाई उस गांव में, उस खेड़े में इसका मतलब इस तरीके से कोई मंदिर है या भवन है। हाँ, जैसे कि ये हर गांव में है ना, हर गांव में इनका स्थान है, हर गांव में इनकी मढ़ी है दादा भैया की। उसी तरीके से ये जो लाल बेग है सतगुरु महाराज दादाजी पीर, इनका भी हर जगह स्थान है, हर गांव में स्थान है। 99% हर गांव में इनका स्थान है। और इनका भोग मुर्गा भी चढ़ता है इनका, और जिसे हम तबाक कहते हैं तबाक भी चढ़ता है इनका। अच्छा, ये इतनी बड़ी शक्ति है कि इनके हुक्के में भी कोई घूंट नहीं मार सकता। और आज तक कहने को, मैं जैसे कि पहले भी बोल चुका हूँ, आज तो भाई बहुत कुछ आ रहा है भक्तों में, भाई भोलेनाथ जी आ गए, बहुत कुछ आ रहा है। जी। ठीक भाई, दौर की बात है, हम कुछ कह नहीं सकते इस बात पे। पर ऐसे ही ये भी मैंने सुना है कि भाई लाल बेग खेल गया, जबकि बाबा लाल बेग जो हैं दादाजी पीर किसी में नहीं खेलते, आज तक ना किसी में खेले और आगे भी शायद किसी में नहीं आएंगे, क्योंकि वो शक्ति ही ऐसी है, नजदीक ही नहीं आएंगे किसी के भी। अच्छा भगत जी, ऐसा क्यों है कि एक तो इनके बारे में जानकारी कम है, और बहुत कम हमारे जो अन्य भगत जन हैं, हमारे भाई जन हैं, उनको इसके बारे में बहुत कम नॉलेज है, या उनको नॉलेज कहना खैर गलत है। नॉलेज तो जिसको जितना पता है उतना ही बताएगा। असली बात ये है कि इनकी पूजा जो होती है होली दिवाली होती है। हाँ, ठीक, होली दिवाली पूजा होती है। दूसरा क्या है, अगर कोई देवी देवता नहीं मान रहा है तो उसको ये मना देते हैं, इनकी हुक्के की सेवा होती है। जो भी देवी देवता नहीं मान रहा है उसको ये मना देते हैं। दूसरा क्या है कि भैया किसी के शीश नहीं खेलते, तो इनके बारे में कोई जानने की कोशिश ही नहीं करता जब ये शीश ही नहीं खेलते। हाँ, हाँ। अब बावरी शीश खेलते हैं तो सब ये सोचते हैं कि भाई बावरी के बारे में कुछ पता चल जाए। और भी माई ऐसी हैं जो कि शीश खेलती है, तो उनके बारे में भी सोचते हैं लोग कि कुछ ना कुछ जानकारी मिल जाए। जी। पर ये एक तो शीश नहीं खेलते, दूसरा इनकी सीधी सीधी धोक है, भाई इनकी धोक पूजा करनी है और हाथ जोड़ने मत्था टेकना, बस इतना काम है। तो इसीलिए लोगों को जानकारी है ही नहीं कि ये है क्या। तो वो रुचि पैदा नहीं होती, क्योंकि साल में 2 ही बार। हाँ, रुचि पैदा नहीं होती। तो यही बात। भगत जी, जैसे अभी आपने बाबा लाल बैग के बारे में बताया, वैसे ही एक देवता और है जिनका मैंने नाम बहुत सुना है, काम भी बहुत सुने हैं, लेकिन उनके इतिहास की जानकारी तो बिल्कुल ना के बराबर ही मैंने लोगों से सुनी है। क्योंकि वो ये नहीं कहते कि
क्या कहते हैं कि हमें कम जानकारी है या कुछ ऐसा है, वो ये कहते हैं कि हमने तो बहुत कम सुना है, या कोई बहुत कम ही इनका जिक्र है इतिहास के बारे में। काम को लेके इनकी बहुत सारी बातें है कि भाई बाबा पाडली के रैपा में वो शक्ति है कि जो, हालांकि ऐसा बोलना नहीं चाहिए, जो काम कोई देवता नहीं कर पाता, कई बार बाबा बाडली का रैपा चुटकियों में उसे कर देते हैं। बिल्कुल। तो भगत जी इनका क्या इतिहास है? बाबा बाडली का रैपा का इतिहास तो खैर ये है कि ये मोठ पाली से चले, राजस्थान में मोठ पाली है, मोठ पाली गांव, तो ये मोठ से चले हैं। दूसरा, फिर ये यूपी आ जाते हैं, तो यूपी में ये काम करते हैं, लोगों के भले करते हैं। जी। फिर ये हरियाणा आ जाते हैं, गोदड़ी, वहाँ पे ये संगर के साथ जुड़ते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इनके साथ है, बावरी के सरमल है, महाकाली है, भैरव बाबा है, बागड़ का पीर है, गुरु गोरखनाथ जी हैं। तो बहुत सारी अपार शक्ति इनके साथ है। और ये रहपा हैं, बाडली के रहपा से ही ये प्रसिद्ध हैं। ये मोठपाली से चल के यूपी बाडली गांव में आए थे, तो वहाँ से इन्होंने अपनी भगताव शुरू करी। भगताव शुरू करने से फिर ये इन्होंने भाई अपना चोला छोड़ दिया, ये इस जुन्नी में आ गए। इस जुन्नी में आने के बाद इन्होंने कभी भी अपना नाम नहीं बताया कि इनका नाम क्या है। ये सिर्फ उस गांव से प्रसिद्ध हो गए, जैसे कि बहुत से भाई बोल लगा लेते अपने पीछे, भाई रोहतकिया, सोनीपतिया। जी। ठीक। तो ऐसे ही इन्होंने ये अपने गांव के नाम से ही चलते रहे। जैसे कि हम माँ है तुगलकाबाद की कालका, नाम तो वो भी नहीं लेती। ठीक, नाम वो भी नहीं लेती, वो भी क्या है, तुगलकाबाद के नाम से पूज रही है और धुक रही है, हालांकि अपार शक्ति है। तो ऐसे ही बाबा बाडली के रहपा हैं, इन्होंने बहुत सारी सिद्धि, बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारी सेवा अपने उसमें करी, अपने टाइम पे, अपने समय पे। बहुत विद्या है इनके पास, अनेकों देवी देवता इनके साथ चलते हैं। तो बाडली के रहपा का तो इतना है कि मोठपाली से चल के जी बाडली गांव में आए, वहाँ से इन्होंने अपनी भगताव शुरू करी। जब ये इस जूनी में आ गए तो ये पहुँच गए गोदड़ी। गोदड़ी पहुँचने के बाद इन्होंने फिर जग कल्याण करा, लोगों का भला करा, सब चीज़ करी। आज गांव गांव में बहुत से ऐसे गांव हैं, 75% ऐसे गांव हैं, मैंने खुद देखे हैं, जहाँ पे बाबा बाडली के रहपा का थान है, इनका भाई मढ़ी बनी हुई है, इनका स्थान बना हुआ है। अब वही पिछली बात जो मैंने अभी कही थी कि जैसे बाबा लाल बेग है, उसी तरीके से बाबा बाडली के रहपा का भी कोई प्रसिद्ध स्थान नहीं है कि भाई ये उस जगह पे है या नहीं है, क्या है क्या नहीं है। तो इसी तरीके से गांव गांव में पूज रहे हैं और घर घर में पूज रहे हैं। तो बाबा बाडली का रहपा एक अलग और एक अपार शक्ति के मालिक हैं। और ये दंगल के देवता हैं, ये डोली के देवता हैं। जो रोग उठाने में अच्छों के घुटने टिक जाते हैं, उस रोग को ये उठा देते हैं 1 सेकंड में। जो बूझा किसी से नहीं निकलती, उस ऊर्जा को 1 सेकंड में निकाल के दे देते हैं। जो देवी देवता किसी से नहीं मान रहा है, उसको 2 मिनट में मना देते हैं। तो इनके पास ये शक्ति है। और बाबा बाडली का रहपा एक अपार देवता, अपार शक्ति का मालिक है, कोई मतलब जोड़ तोड़ नहीं है उनकी शक्ति का। तो इनका तो खैर इतना इतिहास है। भगत जी इनका भोग प्रसाद, इनका भोग प्रसाद अनेकों तरीके से भोग प्रसाद दिया जाता है, इनका तबाग भी दिया जाता है। और तामसिक भोग में भी काफ़ी सारे भोग हैं जो कि अपने अपने घरों में भाई करते हैं। बहुत से भाई घैटे बच्चे भी करते हैं इसकी। ठीक। बहुत सी जगह ऐसा भी है कि इसके मुर्गे करे जाते हैं। बहुत सी जगह ऐसा है कि इसकी कढ़ाई करी जाती है। बहुत सी जगह ऐसा है कि भाई मीठा तबाग करा जाता है। तो अनेकों भोग प्रसाद है बाबा के, जिस तरीके से इसको जो मान रहा है उस तरीके से उसके साथ है। और आज तक लोगों का जग कल्याण करा है इसने, लोगों का भला करा है। और
शायद मेरे हिसाब से तो मतलब तोड़ तो है ही नहीं, दादा बावली के रैप का कोई तोड़ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया भगत जी, आपने हमारे इस भ्रम को दूर किया और आपके ज़रिए जनता जनार्दन का भी भ्रम दूर हुआ ही होगा। हाँ, एक बात हो, अगर आपका इस वीडियो को लेके कोई सुझाव है तो वो आप ज़रूर हमें कमेंट में बता सकते हैं। बस आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय बाबा गुरु गोरखनाथ।